हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पशु परिसर की तैयारी करने वालों के लिए सुनहरा मौका है। जबरदस्त प्रश्नोत्तरी के साथ हम सभी पॉइंट कवर करेंगे परीक्षा से पहले, और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे, हूबहू मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं तो कौन सी अवस्था होती है? टूटा मुख होता है, भरा मुख होता है, पोपला होता है या दंतपुर होता है? तो जो अवस्था जिसमें मुंह में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं पशु के, तो वो भरा मुख होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दांतों का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? कौन सा होता है? रूट, नेक, क्राउन या लेवल स्टॉक्ड होता है? तो कौन सा होता है इसमें? सिकर। सिकर है वो इनेमल से ढका हुआ होता है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में, दोनों यानी दाई और बाई, अगर चमड़क दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद वाले दांत को कहा जाता है? तो कौन से होते हैं? मोलर टीथ होते हैं, केनाइन टीथ होते हैं, एंजाइट टीथ होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा एंजाइट टीथ होते हैं। ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बछड़े में सभी अस्थायी अगर चमड़क दांत निकल आते हैं कितने दिनों में? 7 दिनों में, 14 दिनों में, 21 दिनों में या 1 माह में? तो बछड़े में अगर चमड़क दांत निकल आते हैं 1 माह के अंदर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पशुओं में कृतन दांत की संख्या कुल कितनी होती है? कृतन के दांत की संख्या कुल कितनी होती है पशुओं में? 10 होती है, 8, 7 या 5 होती है? तो 8 दांत होते हैं। कृत्रिम दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मुख गुहा में प्रमुख कार्य होता है गंध को पहचानना, स्वाद लेना, भोजन ग्रहण करना या बोलना? तो मुख गुहा में जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है भोजन ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जीभ का जीभ का टॉरस किससे संबंधित होता है? जीभ के सामने का भाग होता है, जीभ के पीछे का भाग होता है, जीभ की निचली हिस्सा होती है, जीभ का मध्य भाग होता है? तो ये जीभ के पीछे का भाग होता है, जीभ के पीछे का भाग होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं? कौन से दांत? रदनक आते हैं, चवर्णक आते हैं, अगर चवर्णक आते हैं, कृतनाक आते हैं? तो जीवन में जब एक ही बार दांत आते हैं वो कौन से दांत होते हैं? वो मोलर टीथ होते हैं, चवर्णक दंत होते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कुत्ते में, घोड़े में, भैंस में या गाय में? तो ये ग्रंथि पाई जाती है कुत्ते में। उत्तर इसका 1 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, जीभ में कौन सी मांसपेशियां नहीं होती? समोथ मसल्स नहीं होती, एपिलोसस मसल्स नहीं होती, जीनियसल्स नहीं होती या साइटोलॉजिस नहीं होती? तो इसमें जो है स्मूथ मसल्स ये जीभ में नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है यकृत को, हृदय को, प्लीहा को या अमाशय को? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? ओस पेनिस हड्डी वो कौन से पशु में पाई जाती है? कुत्ते में, घोड़ा में, सांड में या भेड़ में? तो किस में पाई जाती है? ये कुत्ते में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, रुमंथी पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है? कौन सा होता है? ओबेमेशम होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेशम होता है, ये रुमेन होता है? तो कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है? रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम जो ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रथम गिरवा केशुरुका को कहा जाता है लंबार, शेक्रम, एक्सिस या एटलस? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है एटलस के नाम से। प्रश्न नंबर 15 देखिए, वक्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है कौन सी? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है या पीसीटी है या ग्लोमेरुलस है? तो कौन सी इकाई रहेगी इसमें? तो ये रहेगी नेफ्रॉन। उत्तर रहेगा इसका नेफ्रॉन। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? केंद्रक को, तारकाय को, गाल्जिकाय को या माइटोकॉन्ड्रिया को? किसे कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। उतरेगा डी इसका। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4, 8, 16 या 32? कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसमें बनते हैं मात्र 4।
प्रश्न नंबर 20 देखिए, शुद्ध रक्त का कौन सा शिरा, शुद्ध रक्त का कौन से शिरा परिवहन करती है, शुद्ध रक्त का कौन सा शिरा परिवहन करती है, शुद्ध रक्त का कौन सा शिरा परिवहन करती है। उससे फोन है ये थोड़े बड़े हो चुके हैं। चलिए देखिए, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है, जुगुलर वेन, पल्मोनरी वेन, सपर्मेटिक वेन या ऑप्टिक वेन। तो इसका उत्तर रहेगा अपना पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन इसका उत्तर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती है कहलाती है, फिशर, फोरामेन, साइनस या स्पाइन। तो क्या रहेगा इसका उत्तर, इसका उत्तर रहेगा फोरामेन, उत्तर रहेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगर पाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है, स्केपुला, हाइवरस, मेटाकार्पल्स या मेटाटार्सल्स, तो कौन सा उत्तर रहेगा इसका, उत्तर रहेगा इसका मेटाटार्सल्स, उत्तर रहेगा डी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, जीव के टोसल सतह को कहा जाता है, जीव के टोसल सतह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए आप, टिप रहेगा, फ्रेनुलम रहेगा, टोर्सम लंग्स रहेगा, टोर्सम लिंक्स रहेगा, डोर्सम या टोर्सम, कौन सा रहेगा इसमें, डोर्सम लिंक्स, सी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ग्रसनी, पलैया, गुदा या मुंह है। तो पाचन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा है इसमें, पलीहा, पलीहा इसका पाचन तंत्र का भाग नहीं होता। प्रश्न नंबर 25 देखिए, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है, हिमेचूरिया, हीमोग्लोबिनुरिया, हिमोलाइसिस या पायूरिया। तो उत्तर, इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा हिमोग्लोबिनुरिया, बी। प्रश्न नंबर 26 देखिए, नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यकृत की, वक्र की, फेफड़े की या वर्षण की, किसकी है ये है वक्र की, उतरेगा बी इसका सही। प्रश्न नंबर 27 देखिए, मादा के ताव, मादा के ताव में आने पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन होता है जो मादा ताव यानी गर्मी में आने पर, तो मध्यकाल में आने पर सबसे ज्यादा जो हार्मोन स्रावित होता है, सक्रिय होता है, प्रभावशाली होता है, वो होता है एस्ट्रोजन, उतरेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है, बिल्कुल सही है। इसमें एस्ट्रोजन जो आपने पहले पढ़ा है, जब मादा ताव में आती है तब ये प्रभावशाली होता है, और गर्भकाल के दौरान ये क्या होता है, इसका स्तर कम होने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, आरएनए में यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है, तो किस बेस पे होता है, ये थाइमिन बेस के स्थान पर होता है, उतरेगा डी इसका। प्रश्न नंबर 30 देखिए, टी आकार का गर्भाशय, टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाए जाते हैं, टी आकार का गर्भाशय है वो घोड़ी में पाया जाता है, उतरेगा इसका सी सही। प्रश्न नंबर 31 देखिए, निम्न में से किसने कोडिलीडॉन प्रकार की जट नहीं पाई जाती, तो ऐसा कौन सा पशु होता है, ऐसी होती है घोड़ी, उतरेगा इसका ए सही। प्रश्न नंबर 32, वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाती है, यूनिपेरा, नलीपेरा, प्राइमपेरा या पलरीपेरा। तो ऐसी मादा जो कभी गर्भवती नहीं होती वो होते हैं नलीपेरा, उतरेगा बी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, मुख्य गुहा की उपरिस्था को क्या कहा जाता है, मुख्य गुहा की जो उपरिस्था होती है उसे कहा जाता है कठोर तालु, उतरेगा इसका ए। अगला देखिए, रिमा ओरिस किसके द्वारा घिरी होती है, रिमा ओरिस है वो किसके द्वारा घिरी होती है, ये होती है होठों से घिरी हुई होती है। प्रश्न नंबर 35, मुख्य गुहा की आंतरिक सतह की विशेषता क्या है, मुख्य गुहा की आंतरिक सतह की विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होती है, गुलाबी श्लेष्म झिल्ली से ढकी होती है, मुख्य गुहा है ये किससे ढकी होती है, गुलाबी श्लेष्म झिल्ली से ढकी हुई होती है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, मसूड़े किस प्रकार के उत्कों से बने होते हैं, मसूड़े किस प्रकार के उत्कों से बने होते हैं, ये होते हैं घने तंतुमय उत्कों से, घने तंतुमय उत्कों से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कोमल तालु में कौन सी विशेषता होती है, कोमल तालु में किस प्रकार की विशेषता होती है, इसमें मांसपेशियों के रेखित तंतु होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मांसपेशियों के रेखित तंतु होते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, जीभ का स्वतंत्र सिरा किससे घिरा होता है, स्वतंत्र सिरा है वो टिप से घिरा हुआ होता है, उत्तरेगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर 39, ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है, ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है अग्नाशय में, उत्तरेगा इसका सी।
प्रश्न नंबर 40, आंतर में पाया जाने वाला पेयर पेचेज है, आंतर में पाया जाने वाला पेयर पेचेज है लसकीय उत्तक। एक प्रकार का क्या होता है, ये लसकीय उत्तक होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है, ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है मांसपेशियों व यकृत में। प्रश्न नंबर 42, किसके विखंडन से सर्वाधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, किसके विखंडन से होती है भाई, ये होती है न्यूक्लियर अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन से। प्रश्न नंबर 43, जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, कौन से भाग में होता है जल का सर्वाधिक अवशोषण, मलाशय में, उत्तर है इसका डी। प्रश्न नंबर 44, लघु अंतर में सक्रिय अवशोषण होता है, लघु अंतर में सक्रिय अवशोषण कौन सा होता है, तो ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम तीनों का ही होता है, उत्तर है इसका डी सही। अगला प्रश्न देखिए, पशु में लेरिंग्स का क्या कार्य है, पशु में लेरिंग्स का क्या कार्य है, तो सवरीय तंत्रीय का, सवर तंत्रीय का। प्रश्न नंबर 46, पशु का दायां फेफड़ा, पशु का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है, उत्तर है इसका ए सही। फेफड़े का औसतन वजन कितना होता है, औसतन वजन होता है फेफड़े का 3 से 4 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 48 देखिए, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है वक्र, मूत्राशय और मूत्रवाहिकाएं, ये तीनों ही होते हैं इसमें, उत्तर है इसका डी सही। प्रश्न नंबर 49 देखिए, यूरिया का परिवहन किया जाता है, किस में किया जाता है, यूरिया का परिवहन ये किया जाता है रक्त में, उत्तर है इसका एक सही। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए, वक्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है संग्राहक नलिका। तो आज की इस सीरीज में हमने 50 प्रश्न कवर किए और ये प्रश्न मुख्य रूप से किस भाग के हैं, ये प्रश्न मुख्य रूप से पशुओं के शरीर की संरचना और अंग तंत्र से संबंधित। तो आगे की सीरीज के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।